सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जून में होंगे ये 11 बड़े बदलाव। नए नियम से आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जानिए कैसे। सरकार हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव करती है। जून में भी वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसका हमारी जेब पर कैसे सीधा असर पड़ेगा। सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशंस। जून में EPFO 3.0 किया जाएगा लॉन्च। जून में घट सकता है FD पर मिलने वाला ब्याज। द 1 जून न्यू रूल्स। जून 2025 की पहली तारीख से वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। 1 जून को गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। बैंक FD की ब्याज दरें और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल सकते हैं। जून महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी में है। 1. EPFO 3.0 की शुरुआत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जून महीने में एक नई सुविधा शुरू की जाएगी। सरकार इस महीने से EPFO का नया वर्जन 3.0 लॉन्च कर सकती है। इस नए वर्जन का मकसद यूजर्स को पहले से बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं देना है। इसके तहत यूजर्स को ATM के माध्यम से पैसे निकालने की सुविधा और PF डेटा को ऑनलाइन अपडेट करने जैसे फीचर्स मिलेंगे। इससे फंड की त्वरित निकासी और पारदर्शिता में सुधार होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। 2. बैंक FD और लोन की ब्याज दरों में बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की 6 जून को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें RBI नई मौद्रिक नीति की घोषणा करेगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक एक बार फिर रेपो रेट में कमी कर सकता है। ऐसा होने पर बैंक FD पर ब्याज दरें घटा सकते हैं। लोन की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। इससे FD पर मिलने वाला ब्याज जहां घट सकता है, वहीं दूसरी ओर होम लोन और पर्सनल लोन जैसे उत्पादों पर ब्याज दर में राहत मिल सकती है। क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव। 1 जून 2025 से क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी कार्ड धारक का ऑटो डेबिट सक्सेसफुल नहीं होता है, उस पर चार्ज बढ़ सकता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा सकता है। रिवार्ड पॉइंट्स पर कुछ कटौती होने की भी संभावना है। बैंक के कार्ड धारकों को अब रिवॉर्ड्स पाने के लिए निश्चित लिमिट के अंदर ही ट्रांजैक्शन करने होंगे। ये बदलाव उन यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो कार्ड का उपयोग शॉपिंग और बिल पेमेंट्स के लिए करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया है। ये नियम 1 जून 2025 से लागू होंगे। 1 जून से यदि आपके ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेल होते हैं तो बैंक की ओर से 2% बाउंस चार्ज लिया जाएगा। ये चार्ज न्यूनतम 450 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही बैंक अपने अधिकांश क्रेडिट कार्ड्स पर मासिक फाइनेंस चार्ज को 3.50% से बढ़ाकर 3.75% कर सकता है, जिससे सालाना दर 42% से बढ़कर 45% हो जाएगी। 4. ATM ट्रांजैक्शन। 1 जून 2025 से ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ATM से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद लगने वाला चार्ज बढ़ सकता है। ऐसे में जो लोग बार बार ATM से कैश निकालते हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा। 5. GST से जुड़े नियम। 1 जून 2025 से GST के नियमों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जून महीने GST काउंसिल की बैठक होने वाली है। इसमें कई वस्तुओं के रेट को रिवाइज किया जा सकता है। 6. आधार अपडेट की मुफ्त सुविधा की डेडलाइन। UIDAI ने आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट करने की डेडलाइन 14 जून 2025 तक रखी है। इस तारीख के बाद यदि आप आधार अपडेट कराना चाहेंगे तो 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे में आधार कार्ड अपडेट तुरंत करा लें। 7. LPG सिलेंडर के दाम। सरकार हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत LPG सिलेंडर प्राइस में बदलाव करती है। LPG के घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बदल जाते हैं। 1 जून 2025 से कीमतों में संशोधन हो सकता है। पिछली बार 1 मई को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 17 रुपये तक की कटौती की गई थी। 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस की कीमतें स्थिर रखी गई थी। 8. CNG, PNG और ATF के रेट। पेट्रोलियम विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एयर टर्बाइन फ्यूल ATF के साथ CNG, CNG और PNG के दामों में भी संशोधन करती है।
1 जून 2025 को इनकी कीमतों में भी बदलाव देखा जा सकता है। ये बदलाव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर असर डाल सकते हैं। सीएनजी की कीमतें घटने और बढ़ने से जहां वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंच सकता है, तो वहीं एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। 9. नया कट ऑफ टाइम। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए नया कट ऑफ टाइम लागू किया है। 1 जून 2025 से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय दोपहर के 3 बजे और ऑनलाइन के लिए शाम के 7 बजे होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे। 10. बैंक कितने दिन रहेंगे बंद। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुताबिक जून में कुल 12 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। इन छुट्टियों में पर्व त्योहारों के अलावा रविवार और प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को होने वाला साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं। ग्राहक बैंक बंद रहने की स्थिति में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सेवा और ओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 11. ओपी पेमेंट में तेजी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत ओपी पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखेंगे। ये नियम 30 जून तक सभी ओपी ऐप्स को लागू करने होंगे। इसके अलावा 16 जून 2025 से यूपीआई पेमेंट और तेज होगा, लेकिन ये प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से 1 जून से प्रभावित हो सकती है क्योंकि बैंक और पेमेंट ऐप्स नए नियमों की तैयारी शुरू करेंगे। एनपीसीआई ने ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स टाइम को 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड करने का निर्देश दिया है। इससे डिजिटल पेमेंट उपयोगकर्ताओं को तेज और बेहतर अनुभव मिलेगा। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।